जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जी ने इस बिल को पेश किया और वहां पर जो भी अमेंडमेंट थे वो तमाम अमेंडमेंट के साथ पेश किए गए। आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और राज्यसभा के हंगामे के बीच जगदीप धनखड़ लगातार लोगों को खामोश करने की, जो माननीय सांसद है उन तमाम लोगों को खामोश करने की बात करते रहे, मगर लगातार राज्यसभा में हंगामा होता रहा। कांग्रेस के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और नासिर हुसैन जमकर बोले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्मला सीतारमण, देवेंद्र यादव और उसके साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी आज मोर्चा संभाले हुए थे। आपको बता दें कि आज जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसी बीच जो है कई एक ऐसे मुद्दे थे जिस पर लगातार राज्यसभा और लोकसभा में बात हुई, मगर बात आज सिर्फ जेपीसी और वक्फ पर हो रही थी। आपको बता दें कि आपको मालूम होगा कि जैसे इस बिल को पेश किया गया था तो जबरदस्त हंगामा हुआ था। फिर उसके बाद इसके ऊपर जेपीसी की कमेटी बनाई गई और अपोजिशन की तरफ से 44 प्रस्ताव दिए गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी की कमेटी ने या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली जेपीसी की इस कमेटी ने खारिज कर दिया और सत्ता पक्ष के 14 सुझाव को शामिल कर लिया। आपको बता दें कि जितने भी अमेंड हुए थे और उस पर जो डिसेंट नोट यानी कि असहमति सुझाव जो दिए गए थे उसको भी कहा जा रहा है कि खारिज कर दिया और इसी को लेकर जो है आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल हुआ। नासिर हुसैन जो कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर है, कर्नाटक से आते, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उनके तरफ से जो असहमति के नोट दिए गए थे उसको भी इस बिल से हटा दिया गया है और जेपीसी के रिपोर्ट से हटा दिया गया। जिसके बाद जो है किरेन रिजिजू जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन तमाम चीजों को रखा गया है और नासिर हुसैन को ही उल्टा कहने लगे कि ये लोग मिसलीड कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोर्चा संभाला, संजय सिंह ने भी संभाला और आपको बता दें कि आज भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया वर्सेस एनडीए आज लोकसभा और राज्यसभा में चलता रहा। आपको मालूम होगा कि जैसे वक्फ बिल पर यह नोटिस की बात आई थी और वक्फ बिल पर जो डिसेंट नोट्स की बात है, जिसमें हर तमाम वो लोकसभा के सांसद जो जेपीसी के अंदर शामिल थे उन तमाम लोगों को अपने डिसेंट नोट देने थे। मतलब यह कि जिन जिन अमेंडमेंट पर उनको किसी तरह से असहमति है या वो सरकार को सुझाव दे सकते हैं तो उस पर उसको डिसेंट नोट कहा जाता है पार्लियामेंट्री अफेयर के लैंग्वेज में। तो आपको बता दें कि जितने भी नोट्स दिए गए थे, नासिर हुसैन की तरफ से कहा जा रहा है कि उस नोट को दरकिनार करके जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। आपको बता दें कि राज्यसभा के बाद यह बिल लोकसभा में पेश हुई। लोकसभा में जैसे यह बिल पेश हुई तो लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बीच जो है फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं कि किसी भी तरह के सुझाव को काटा नहीं जाए और हर सुझाव के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार थे। कहने की बात सामने आती है, कितना मुंह पर जो है चीनी लपेट कर लोग बोलते हैं, मगर अफसोस की बात है कि जो जितने भी अपोजिशन की तरफ से 14 सुझाव दिए गए थे वो तमाम सुझाव को खारिज करते हुए जगदंबिका पाल ने यह बिल को प्रस्तुत किया और इस जेपीसी के रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। लोकसभा राज्यसभा दोनों में आज जमकर इस जेपीसी पर हंगामा हुआ, जिस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी जो है स्पीकर से बात हुई और स्पीकर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जो भी डिसेंट नोट है उसे शामिल किया जाएगा। नासिर हुसैन साहब का कहना है कि हम जितने भी डिसेंट नोट्स दिए गए थे उन सबको हटा दिया गया। संजय सिंह की तरफ से भी इल्जाम लगाया गया। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी की तरफ से जब पूछा गया इस बिल को लेकर या वक्फ के जेपीसी के रिपोर्ट को लेकर तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में क्यों यह बिल पेश हुआ, सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में पेश होना चाहिए था। अब देखना यह है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार किस तरह से इस चीज को देख रही है। वैसे जिस तरह से जेपीसी पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है, उससे कई तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए, मगर मीडिया तो चाटुकारिता में लगी है, उसके पास समय नहीं है कि वो किसी तरीके से इस पर जो है कोई बात करे और सरकार को मजबूर करे कि जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों के लिए वक्फ की गई प्रॉपर्टी है, उसे मुसलमानों का ही रहने देना चाहिए। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।